अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के एंड में मैंने इस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से तरीक़ेकार हैं जो हम अपना सकते हैं टू इंश्योर कि हमारी फैमिलीज़ इंटरनली स्ट्रांग हो, आपस में एक दूसरे के साथ वेल बॉन्डेड हो, वेल निटेड हो। और ज़रूरी क्यों है, बात हो रही थी पीस की और किस तरीके से हम बाकी सारे स्ट्रेसर्स को बेयर करने की स्ट्रेंथ ही नहीं रख पाते अगर हम इंटरनली भी एक दूसरे को पीस ना दे रहे हो। मैरिजेस की और हस्बैंड वाइफ के हवाले से बात हो रही थी पहले। आज जो अभी मैं बात करूँगी वो पर्टिकुलरली है पूरी फैमिली के डायनामिक्स के। बेशक के उसमें आपके हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक आपस में है या बच्चों का ताल्लुक आपस में है, मतलब सिबलिंग्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए और बच्चों का माँ बाप के साथ रिलेशनशिप क्या आना चाहिए। ये तीन तरह की रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक न्यूक्लियस सिस्टम जो एक टिपिकल फैमिली होती है जिसमें माँ बाप हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, उनमें ये तीन तरह के रिलेशनशिप्स जो है हमारे सामने आते हैं। अच्छा, ये किस तरीके से हमें लेके चलने की ज़रूरत है टू मेक श्योर कि हमारी फैमिलीज जो हैं वो आपस में ना सिर्फ के इंटरनली स्ट्रांग हो, एक दूसरे के जो इंटरनल मसाइल होते हैं उनको हैंडल करने में सक्सेसफुल हो सके, लेकिन उसके अलावा भी बाहर की कोई भी फोर्स, बाहर का कोई तीसरा बंदा आके खानदान में कोई दरार ना डाल सके, बाहर का कोई तीसरा बंदा जो है वो आके खानदान को तोड़ ना सके, बाहर का कोई भी तीसरा बंदा जो है वो ये देखिए ना कोई क्रैक है जिसको मैं अभी पेनिट्रेट करूंगा और मैं इसमें मसाइल पैदा कर सकता हूँ इस खानदान में और इश्यूज क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है बाकायदा, कुछ लोग बैठे होते हैं इस इंतजार में जहां उनको नजर आता है एक अच्छा सक्सेसफुल हैप्पी फैमिली है तो उसको किस तरीके से खराब किया जाए। अपने मसाइल होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं, अपनी नाखुशी होती है जिसकी बेसिस पे वो ये करते हैं, लेकिन किसी को भी हमें ये मौका नहीं देना चाहिए। और वो कौन सा तरीका है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनको ये मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, वेरी सिंपली पुट, आप समझ लें कि एक फैमिली है, सो ये एक फैमिली यूनिट है और ये पूरी दुनिया। द फैमिली दुनिया के सामने शुड ऑलवेज ऑलवेज विदाउट अ डाउट किसी भी तरीके से कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, दुनिया के सामने इट शुड कम आउट एज वन। ये एक यूनिट है। एक बात करें, फैमिली का कोई मैटर है, एक जवाब दें, एक तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, एक तरह से एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलें। दूसरों के सामने बुराई करना, दूसरों के सामने फैमिली को क्रिटिसाइज करना, ये एक दरार डालने की अपॉर्चुनिटी देने की बात है, दूसरे को मौका देने की बात है कि वो आए और आपके फैमिली को में इश्यूज क्रिएट करें। फैमिली दुनिया के सामने शुड ऑलवेज कम आउट एज वन यूनिट। तो जब तक स्पेशली आप वन यूनिट है, मतलब बच्चों की शादी नहीं हुई, बच्चे माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं, तब यू आर वन यूनिट। तो तब आपको ऐसे ही प्रेजेंट होना चाहिए जैसे कि हम आपस में बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। बेशक कि हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन वो दुनिया को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपस में जो मसाइल है वो घर में ही रहेंगे, घर की बात बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं आपस में अक्सर औकात सुना ही होगा आपने कि घर की बात जो है बेटा बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि दुनिया के सामने हमेशा कम आउट एज वन। अच्छा, फिर ये तो दुनिया के सामने हो गया, लेकिन इंटरनली क्या करना चाहिए? इंटरनली द पेरेंट्स शुड बी वन टीम, वो एक टीम है। माँ बाप की कभी दो बातें नहीं होनी चाहिए, वो एक पेज पे होने चाहिए। जहां आपको लगता है कि आपकी दो बातें होना शुरू हो रही हैं, गारंटीड बच्चे मैनिपुलेट करेंगे, गारंटीड कि बच्चे जो है इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देंगे। बाप से कोई काम करवाएंगे, माँ से कोई काम करवाएंगे, आपस में आप दोनों की बकायदा लड़ाई करवाएंगे इस वजह से क्योंकि को नजर आ रहा है माँ बाबा का एक ही किबला नहीं है, माँ बाबा का एक ही बात नहीं करते, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते, किसी के लिए कोई सी बात सही है, किसी के लिए कोई बात सही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपके घर का रूल है, असूल है, आपने इस्टेब्लिश किया हुआ कि घर से बाहर रात नहीं गुजारेगी। कोई भी बच्चा जो है वो किसी दोस्त के घर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में रात नहीं गुजारेगा। मेरे घर का ये तरीका था, जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप जो थे वो बड़े स्टर्न थे इस बात पे कि बेटा घर से बाहर आप रात नहीं गुजारेंगी। लेट आती हैं, क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटी है, पढ़ना है, दोस्त यारों के पास हैं, शादियों पे जाना है, व्हाटएवर, आप वापस घर ही आएंगी। सोना अपने घर पे है, नाइट आपकी घर पे होनी चाहिए। तो ये हमारा एक एस्टैब्लिश रूल था। अब
अगर बच्चा आता है और कहता है कि जी सारे स्लीप ओवर कर रहे हैं मेरी दोस्त के पास, प्लीज मुझे भी जाने दें, बाप कहता है बेटा आपको पता तो है घर का रूल है, आपको मना कर दिया गया। बाप चला जाता है, माँ पीछे से हाय मेरा बेचारा बच्चा, उसका दिल चाह रहा था, कुछ नहीं होता, मतलब बाबा हैं ही ऐसे, बाबा बात ही ऐसे बड़ी सख्त है ना, मैं तो सोचती रह जाती हूँ। हम तो जब छोटे थे बेटा हम तो जाते थे, हमें तो कोई मसला नहीं होता था, पता नहीं ये अपने घर के रसूल यहाँ लेकर आ गए। अगर आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चे को क्या समझाएगी, हाँ नेक्स्ट टाइम मैं बाबा से नहीं पूछूंगा, मैं मामा से पूछूंगा, और मैं डाल दूंगा मामा पे कि जी मामा ने मुझे इजाजत दी थी। जब बाबा पूछेंगे कि बेटा आप कहाँ थे रात को, आप घर क्यों नहीं आए, तो जी मामा ने इजाजत दी, और लड़ाई क्या होगी आपस में आप दोनों की अच्छी खासी। बच्चा जो है वो आराम से दोस्त से होकर आ गया, आराम से बैठ के वो एंजॉय कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, और आप दोनों एक दूसरे का सर फाड़ रहे होंगे। बच्चों के सामने कभी भी माँ बाप शुड नेवर कम आउट एज टू पीपल, दे शुड बी वन। और जहां आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता कि दूसरे ने जवाब क्या देना है, या आपने इस बारे में उससे डिस्कस नहीं किया, तो कहते हैं बेटा आप मामा से जाके पूछ लें, बेटा आप बाबा से जाके पूछ लें, या आप मुझे टाइम दे जरा मैं उनसे बात करके आती हूँ। इस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए। कभी दूसरे जो पेरेंट है उसकी बुराई बच्चे के सामने नहीं करनी, कि ये डांटा, गलत बात की, गलत कहा, देखो मुझे हर्ट कर दिया, देखो मुझे ये कह दिया, वो कर दिया, कभी भी नहीं, कभी ये गलती ना कीजिएगा। आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप सबसे ज्यादा बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, जो जिससे आप दूसरा पेरेंट ले रहे हैं। उसके दिल में रिजेंटमेंट्स डेवलप हो जाएंगी, उसने एक पार्टीबाजी बना लेनी है, बाप बेटा इकट्ठे हो गए, या बाप बेटी इकट्ठे हो गए, माँ बेटा या माँ बेटी इकट्ठे हो गए, और फैमिली जो है वो टूट जाएगी। एक जो पेरेंट है उसका एक बच्चा चला जाएगा, एक जो बच्चा है उसका कोई पेरेंट चला जाएगा, आपस में डिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। जरूरत दोनों की, इस वजह से फैमिलीज में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं, माँ और बाप। सिर्फ बाप से खानदान नहीं बनता, सिर्फ माँ से खानदान नहीं बनता। ये गलती ना कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह रहेगा सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। अच्छा, दूसरी टीम कौन सी होनी चाहिए, सिबलिंग्स की आपस में। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा होएगा, ना सिर्फ कि आपके फैमिली के लिए, लेकिन लेटर ऑन जब सिबलिंग्स बड़े हो जाते हैं, जब ऑब्वियसली एक फैक्ट है माँ बाप ने चले जाना है, पीछे से आप लोगों ने छोड़ना है क्या, सिबलिंग्स को, बहन भाइयों ने आपस में एक दूसरे का करना है। उस वक्त ये जो सिबलिंग राइवलरी वगैरह के इश्यूज है वो डेवलप नहीं होंगे। अगर आपको पता है टीम है, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो फिर आप ना कि आप अपनी जो पार्टीबाजी है वो बनाए मामा के साथ या बाबा के साथ, आप बहन भाई के साथ बनाएंगे। अच्छा, एक बच्चे को डांट पड़ने लगी तो एकदम से दूसरा आ जाता है, नहीं 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 आप इसको छोड़ दें, वो मेरी भी गलती थी, मैंने भी कहा था, वो बस छोड़ दें, इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया। तो अगर आपको ये एक बहुत खूबसूरत तरीका नजर आना शुरू हो जाता है कि बहन भाई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, यू शुड नो कि यू हैव डन योर जॉब वेल। आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि आपने एक दूसरे जो बहन भाई हैं उनको एक दूसरे का रिलेशनशिप दे दिया। वो पहले बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के, वो खानदान है जो जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है, जो एक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, वो आप लोगों से बढ़ के एक दूसरे से क्लोज होंगे, आप लोगों से बढ़ के, बेशक कि आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, आपने समझाना है, लेकिन दे विल लुक एट ईच अदर फॉर प्ले, खुशियों के लिए, खेलने के लिए, एक दूसरे को सीक्रेट्स बताने के लिए, एक दूसरे से मशवरे, जो बड़ा है उससे मशवरा लेने के लिए, एक दूसरे को कॉपी करेंगे, एक दूसरे को देख के बड़े होंगे, एक दूसरे को देख के सीखेंगे सबसे ज्यादा, एज अपोज टू माँ बाप, क्योंकि माँ बाप में वो एज गैप ज्यादा होने की वजह से फिर भी इतना ज्यादा असर नहीं होता जितना बहन भाइयों का आपस में होता है। जो हम पीयर प्रेशर से डरते हैं कि दोस्त यारों से गलत चीजें उठा के आ जाते हैं बच्चे, वो जब बहन भाइयों का आपस में वेल निटेड सर्कल होएगा, आपस में अच्छी दोस्ती होगी, तो वो पीयर प्रेशर का भी इशू नहीं होएगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त यार कैसे माँ बाप की निस्बतन बहन भाई ज्यादा मिल रहे हैं, उस स्कूल में वो भी जा रहे हैं, उस सोशल सर्कल में वो उठ बैठ रहे हैं, उनको पता है कि आजकल कौन से कार्टून्स चल रहे हैं, आजकल कौन सी मूवीज चल रही है, आजकल कौन सी गेम्स चल रही हैं, लैपटॉप पे क्या हो रहा होता है, खेल में क्या खेल रहे होते हैं, बातें क्या हो रही होती है, हर चीज पे उनकी ज्यादा नजर है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये रिश्ता कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए, सिबलिंग राइवलरी कभी भी आपको नहीं, उसका सीड नहीं सो करना चाहिए। मजे की बात है, माँ बाप ही सो कर रहे होते हैं, एक को दूसरे की वजह से डांट पड़ गई, एक को दूसरे की वजह से मार पड़ गई, एक को फेवरेटिज्म की वजह से आपने उसको ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया या प्यार दिखाना शुरू कर दिया, फॉर वट एवर रीजन, आपसे ज्यादा उसकी अदात मिलती हैं, या आपको उसकी शक्ल ज्यादा प्यारी लगती है, या वट एवर आपका उसका एक्सपीरियंस ज्यादा बर्थ का अच्छा था, पोस्टमार्टम का अच्छा था, या जो भी रीजन हो सकती है, जब आपकी बात ज्यादा मानता है,
जो भी रीज़न हो सकती है, उसमें आपने अगर पार्टी अपने किसी बच्चे के साथ डेवलप करनी शुरू कर दी, आपने उसके सिबलिंग्स भी उससे ले लिए और आपने अपना आप भी ना दे सकेंगे आप दूसरे सिबलिंग्स को इतना जितना कि आपको देना चाहिए, फ़र्ज़ है बाकायदा आप पे एज़ अ पेरेंट। तो दूसरी टीम जो होनी चाहिए वो सिबलिंग्स की आपस में होनी चाहिए। सिबलिंग्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। सिबलिंग्स जब जब कोई लड़ाई के लिए आता है, कोई खेल रहे हैं आपस में, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं, खेल लेंगे और फिर एकदम से आ जाएंगे, उसने ये किया, इसने ये किया, कहूँगी आपस में हैंडल करें, एक दूसरे से बात करें। देखिए खेलना है ना, आप लोगों ने टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करना है, आप बात भी एक दूसरे के साथ करें। जो कि किसी ने कुछ गलत किया तो हैंडल इट योरसेल्फ, मुझे ना आके बताएं बेटा। देखो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, अगर उस वक्त नहीं आप अंडरस्टैंड करें, आप ऐसे करें, घंटा गुजारें एक दूसरे के बगैर, वो 5 मिनट नहीं गुजरते कि एक दूसरे को याद करने लग जाते हैं। 5 मिनट नहीं गुजरेंगे, नहीं मैंने उसके साथ खेलना था, नहीं वो मैं उसको मैंने ये बात बतानी थी, उसको मैंने वो कहना था। तो इतनी ज्यादा रिलायंस होती है बच्चों की एक दूसरे के ऊपर। तो ये टीम डेवलप होने दें और आप अपनी टीम रखें अपने स्पाउस के साथ। और आपस में जब एज टू टीम्स आपने बैठना है, जहां आपको लगता है कि बच्चों ने कुछ गलत किया, तो पूरी टीम को बिठाएं, सारे बच्चों को बिठाएं, उनसे पूछें अच्छा जी आपने ये क्यों किया। देखिए वो एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे की चीजें को एक्सप्लेन करते हैं या दूसरे को डांट पड़वाते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। वहां आपको यू शुड नो कि नहीं, ये अगर आपको लग रहा है वो बेहतरी के लिए कर रहा है ना कि राइवलरी के तौर पे कर रहा है, दैट्स फाइन। उसी तरीके से उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए कि इसने आपकी बेहतरी के लिए मुझे बताया, इसने आपको हेल्प करने के लिए मुझे बताया। और अगर आपको लगता है कि एक राइवलरी डेवलप हो रही है, तो उसको अभी ही केटर करना चाहिए। तो ये 2 टीम्स हैं जो कि फैमिली के अंदर होनी चाहिए। माँ बाप हमेशा एक ही पेज पे रहें, बहन भाई जो हैं हमेशा आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहें। और जब एज फैमिली दुनिया के सामने जब प्रेजेंट होते हैं, तो यू शुड कम आउट एज वन, नो डाउट अबाउट इट, ऑलवेज एज वन, ताकि फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसको आप अपना के देखिए, इंशाल्लाह इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ फैमिलीज इंशाल्लाह। क्योंकि फैमिलीज में जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी जो काम करना है, जिससे बहुत मसाइल हल हो जाएंगे, वो है कि हमने फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना। और हमारा दीन भी जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन या इंडिविजुअल्स के राइट या उससे बढ़ के जिसकी बात की जाती है वो ख़ानदान की है, वो मुआशरे की बात की जाती है। उसको प्रोटेक्ट करना, उसको साफ रखना, उसको वेल निटेड रखना। शादी की भी इसी वजह से बात की जाती है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द सोसाइटी को बचाते हैं शादी। तो फैमिलीज को भी हम बचाएंगे अगर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम इस्लाम के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकेंगे, पूरी सोसाइटी को और हमारे बच्चों को भी स्पेशली। तो आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करें इंशाल्लाह। और आगे भी और भी अगर आप लोगों के सवाल होते हैं फैमिलीज़ के हवाले से, मैरिजेस के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, फील फ्री टू आस्क, इन इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज़ अबाउट देम एज वेल। थैंक यू।